तो मैं अमजद खान आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल KSPGS अकादमी पर। और मैं आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं बायो से संबंधित विटामिन। हम विटामिन के बारे में जानेंगे। विटामिन मानव शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। विटामिन मानव शरीर के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह रोगों से लड़ने के लिए मदद करता है, इसलिए विटामिन को हम लेते हैं, विटामिन को खाते हैं। ठीक है ना। विटामिन हम बात करेंगे, विटामिन हम किससे प्राप्त करते हैं। विटामिन जो है, विटामिन की खोज सर्वप्रथम फुंक ने की थी 1912 में। इसको चावल के छिलके से तैयार किया, चावल के छिलके से इसको तैयार किया फुंक ने 1912 में इसकी विटामिन की खोज की। और विटामिन दो प्रकार का पाया जाता है, एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है और एक जल में घुलनशील विटामिन होता है। जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन ADEK, कुछ लोग इसको कीड़ा के नाम से भी याद कर लेते हैं, लेकिन ADEK ये विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील विटामिन विटामिन CHB, बी कॉम्प्लेक्स है, B1 B2 B3 B5 B6 B7 और B12। तो ये विटामिन है। पहले हम इस विटामिन पे चलेंगे। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है, विटामिन ए का रासायनिक नाम बहुत ज़्यादा पूछता है और पूछे जाने वाला भी है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, मैंने यहाँ पर रासायनिक नाम का लिखा भी है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से मानव शरीर में कौन सा रतौंधी रोग हो जाता है, जो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ड्राई आईनेस भी हो जाता है, मतलब रतौंधी रोग हो जाता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है। यहाँ पर आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है या नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। अब विटामिन ए जो मिलता है हमें किस से मिले। विटामिन ए सबसे ज़्यादा जो प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा मिलेगा, मुख्य स्रोत जिसको बोलेंगे वह गाजर में मिलेगा। किसमें? गाजर में से इसका सबसे ज़्यादा स्रोत मिलता है, गाजर। ठीक है ना, गाजर में इसका स्रोत मिलेगा विटामिन ए का, विटामिन ए का। ठीक है ना। आगे बात करेंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ठीक है ना। सॉरी, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। दूसरा विटामिन देखेंगे, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो कैल्सीफेरॉल है। ठीक है ना, कैल्सीफेरॉल। तो इसकी कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स मतलब जो बच्चे के जो पैर होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं, ऐसे हो जाते हैं विटामिन इसकी कमी से। और होते कैसे हैं, होते इस टाइप से हैं बच्चे के जो पैर होते हैं। इसको रिकेट्स रोग बोला जाता है या इसको सूखा रोग भी बोला जाता है, और विटामिन डी की कमी से हो जाता है। और विटामिन D3 की कमी से मानव शरीर में सेलियाक रोग भी हो जाता है, मतलब हड्डियां इस तरीके से हो जाती हैं, लोचदार हो जाती हैं। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है, और विटामिन डी जो है, विटामिन डी किस में मिलेगा, विटामिन डी जो सर्वाधिक मात्रा में जो मिलेगा, इसका मतलब दूध, अंडा और क्या नाम है, गेहूँ, दलिया वगैरह इसमें मिलता है, हरी सब्जियाँ, पनीर, तो इसमें विटामिन डी मिलेगा। टोकोफेरोल। ठीक है ना। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। इसको बाजपन, इसकी कमी से क्या, बाजपन रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, इसकी कमी से मानव शरीर में बाजपन रोग हो जाता है, मतलब रिप्रोडक्शन क्षमता इससे कम हो जाती है। ठीक है ना। ये अब इससे ये कि रिप्रोडक्शन क्षमता कम हो जाएगी, तो इसके लिए विटामिन जो है मछली का तेल वगैरह और अंडे की जर्दी और गेहूँ, दलिया, इसके लिए इसका मुख्य स्रोत है। आगे बात करेंगे विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम जो है वह नैफ्थोक्विनिन है। नैफ्थोक्विनिन इसका विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के की कमी से मानव शरीर में हीमोफीलिया रोग हो जाता है। हीमोफीलिया रोग क्या है, जिससे मानव शरीर, मतलब कि मानव का ये शोल्डर है और शोल्डर यहाँ से कट गया और यहाँ से ब्लड निकलने लगा और ब्लड बाद में
जमा नहीं, तो रक्त का थक्का जो होता है, रक्त का थक्का यहाँ पे जमता नहीं है हीमोफिलिया हो जाने से, ठीक है ना। और जिस व्यक्ति को विटामिन के की कमी होती है, डॉक्टर उसका ऑपरेशन नहीं करते हैं क्योंकि उसको हीमोफिलिया रोग होता है और रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। यहाँ पे आगे बात करेंगे, फिर इसका भी मुख्य स्रोत बहुत सारे हैं, लेकिन किसी किसी का ही मुख्य स्रोत पूछा जाता है, जैसे विटामिन ए का पूछेगा। और नेक्स्ट विटामिन है जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह एस्कॉर्बिक अम्ल है, मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है मानव शरीर में, कौन सा, विटामिन सी की कमी से मानव शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है। आप कहेंगे स्कर्वी रोग क्या है? स्कर्वी जो रोग होता है वो घाव का न भरना होता है, न भरना या ना भरना होता है, घाव आसानी से नहीं भरना होता है, ठीक है ना, आसानी से भरते नहीं है घाव, इसको स्कर्वी रोग बोला जाता है। ये सबसे ज़्यादा जो फलों में मिलता है या फिर खट्टे फलों में मिलता है, इसको भी हम बोल सकते हैं खट्टे फलों में मिलता है, ठीक है ना, इसको भी हम बोल सकते हैं कि खट्टे फलों में मिलता है, ठीक है ना। यह आंवला में भी मिल सकता है और संतरा में भी मिल सकता है, आंवला भी बोल सकते हैं कि आंवला इसका मुख्य स्रोत है। विटामिन एच, इसको यूपी पुलिस में भी पूछा गया था, विटामिन एच, इसका रासायनिक नाम बायोटिनेस को B7 के नाम से भी जाना जाता है। बालों का झड़ना रोग इस विटामिन की कमी के कारण होता है। आगे देखेंगे विटामिन बी, मतलब विटामिन जो बी है वो बी कॉम्प्लेक्स है, और बी के कॉम्प्लेक्स के अंदर जहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स होती हैं तो इसमें सारे विटामिन मिक्स हो रहे हैं। तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 और B9 भी इसी के अंतर्गत आता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। जो B1 है वह जो B1 विटामिन है 1912 में मिला, और इसका रासायनिक नाम थायमिन है, और इसकी कमी से मानव शरीर में बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग मानव शरीर में हो जाता है, मतलब बेरी रोग होता क्या है, मतलब कब्ज, अपाचन और रक्त जो पेशियाँ होती हैं वो क्षीण हो जाती हैं, तो बेरी रोग वो बह बोला जाता है। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, ठीक है ना। इसकी कमी से मानव शरीर में जो हो जाता है किलोसिस रोग हो जाते हैं। जो किलोसिस रोग होता है क्या है कि मुंह के जो कोण होते हैं वो फटने लगते हैं, मतलब मुंह के जो कोण होते हैं किलोसिस वो फटने लगते हैं, मतलब छाले टाइप में आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो किलोसिस रोग राइबोफ्लेविन विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है, और विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैथोनिक है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे जिससे सफ़ेद बाल वगैरह हो जाते हैं, ठीक है ना, इससे यहाँ पे, और चर्म रोग वगैरह हो जाता है, इससे होता है विटामिन B5 की कमी से। जो मोस्ट है कई बार पूछा जा चुका है, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है वो क्या है, पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिनल है। और इसका जो है इसकी कमी से, विटामिन B6 की कमी से मानव शरीर में क्या, एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग होता है जो रक्त की कमी हो जाती है, मतलब खून कम हो जाता है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि ब्लड जो है वह कम हो जाता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है वो साइनोकोबाल एमीन है, और इसकी कमी से मानव शरीर में एनीमिया रोग हो जाते हैं। और एनीमिया को दूर करने के लिए यहाँ B12 के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। B12 मूंगफली वगैरह इसमें ज़्यादा मिलता है, ये जो B12 होता है मोस्टली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल एमीन है, ठीक है ना। और इसकी कमी से मानव शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है, जिसको रक्त की कमी बोलते हैं। मोस्टली ये जो रोग होता है ये महिलाओं को रोग, स्त्रियों को ज़्यादा ये रोग होता है। और विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल समूह, मतलब फॉलिक अम्ल समूह इसका रासायनिक नाम है, अम्ल समूह इसका रासायनिक नाम है। और जो विटामिन B9 जो है इसका फॉलिक अम्ल समूह है, और ये शिशु जो होते हैं, इन्फेंट जो होते हैं, इसकी गोलियां दी जाती हैं, मतलब तो शिशु की वृद्धि के लिए बहुत उनके सहायक होता है विटामिन B9।
9। इस तरीके से मोस्टली क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप कर सकता है। मे बी आपको अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।